वर्तमान शासन है, वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजित हैं। आदिनाथ स्वामी की चरण स्थान बैठकर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, हम यहाँ पर चारों गतियों में कैसे पहुँचते हैं इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। नरक गति, प्रेत गति, देव गति की चर्चा कर चुके हैं। आज मनुष्य गति, ऐसा कौन सा कार्य करें कि हम मनुष्य गति को प्राप्त हो। मनुष्य गति में तीन पर्याय है, पुरुष, स्त्री और नपुंसक। मनुष्य गति तो है, तीनों की मनुष्य गति, स्त्री की मनुष्य गति है, नपुंसक की मनुष्य गति और पुरुष की मनुष्य गति है। तो तीनों मनुष्य गति में कैसे व्यक्ति, कौन व्यक्ति पुरुष बनता है, कौन व्यक्ति स्त्री बनता है, कौन व्यक्ति नपुंसक बनता है, कौन से कार्य करने से क्या बनते हैं, इसकी चर्चा पर चल रही थी। तो आज हम समझते हैं मनुष्य गति में क्या क्या करने से मनुष्य गति की प्राप्ति होती है। आप वाकई से मनुष्य बनना चाहते हैं तो आपके हाथ में, आप चाहे देव के हाथ में नहीं तो देव से देव बन सके, नारी के हाथ में नारी से नारी बन सकते, लेकिन मनुष्य के हाथ में है, मनुष्य से मनुष्य बन सकता है। वापस मनुष्य देव बन सकता है, मनुष्य नारी बन सकता है, मनुष्य ग्रह बन सकता है, मनुष्य वापस मनुष्य बन सकता है। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो कह रहे जो स्वभाव से मिलता है, जिसके स्वभाव में मानव है, मान रसायन से जो रहित है, ऐसा व्यक्ति मनुष्य गति को। कोई नहीं कहे इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, ऐसा अरे हम यहाँ नहीं बैठेंगे, हम वहाँ नहीं बैठेंगे, हम यहाँ नहीं करेंगे, हम ये हमको नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसा कह दिया, अपना बड़े होने पर भी, मतलब उच्च होने पर भी, सम्मान योग्य होने पर भी कोई ने सम्मान किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, किसी प्रकार का कोई नहीं, हम तो बहुत बड़े हैं तो हमको बड़ा सम्मान होना चाहिए, बड़ा स्थान होना चाहिए, बड़ा आसन होना चाहिए, नहीं, कुछ सामान। आप देखो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें स्थान चाहिए होता है, आप नाम नहीं को, स्थान नहीं को, नाराज हो जाते, टूट जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हम लोग लगता है अरे इतना बड़ा व्यक्ति तो नीचे खड़ा सा बैठ, नीचे बैठ गया, उससे कोई विकल्प नहीं है। अरे गुरु के पास आए, गुरु के पास आए, कहीं हो जाओ, खा
जिसका स्वभाव एकदम मृदु होता है और जिसका शरीर सरलता से ऐसा नहीं कि बैठ भी रहे नीचे, अब कोई क्या व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं करेगी, नीचे भी खाते ऊपर भी व्यवस्था नहीं, अच्छा रुकने के स्थान नहीं था, ठीक है रुक गया बोलो नहीं, सरलता के साथ जहां रोका वहां रुक गए, जहां बैठाया वहां बैठ गए, जहां खड़ा किया वहीं खड़े हो गए, एक स्थान पर शांति से ध्यान बोला वैसा कर रहा है बेचारा। ये सरलता है, ये कुटिलता के साथ किया जाता है, सरलता के साथ जो सरलता के साथ किया जा रहा है वो मनुष्य नमस्कार तो सब करते हैं लेकिन नमन का भेद है। नमस्कार सब करते हैं तो कहते नमन का भेद है, अधिक नमे बेईमान। नमन का भेद है, नमस्कार करने में समझना सब नमस्कार कर रहे एक से भाव के साथ नमस्कार कर रहे हैं। प्रभु को एक नमस्कार करने वाले की भाव अंदर अलग रहते हैं, गुरु को नमस्कार करने वाले अंदर रहते हैं, बाहर किसी को नमस्कार करने सबके भाव अलग रहते हैं। नमन का भेद है, अधिक नमे बेईमान। जैसे चीता शेर कमान, इस सब जो जितना ज्यादा लगता ना उतना ज्यादा घातक होता है। चीता शेर और कमान, तीर कमान होती ना कमान, तो जितने ज्यादा खींचते हैं ना उतना नमता है, तो उतनी ज्यादा तेजी का निशाना लगाता है। जितना ज्यादा चीता नमता है उतना तेज छलांग लगाता है, मतलब पकड़ने के लिए। तो नमन का भेद, कौन किस लिए नम रहा है ये नहीं पता, कौन किस लिए नमन रहा है ये नहीं पता, लेकिन नमन का भेद है ये। तो इसमें कह रहे हैं स्वभाव मार्दव होना चाहिए, जिसका मार्दव स्वभाव है, मान कसा नहीं, जिसके अंदर बिल्कुल सरल स्वभाव आप पहचान जाते हैं, चेहरे से पहचान जाते हैं। सरल स्वभाव नहीं भक्त स्वभाव चेहरे पर झलकता है। सरल स्वभाव होगा उसका चेहरा अलग ही झलकेगा तुमको, तो क्या सभी लोग उसको सरल स्वभाव बोलेंगे। जो वास्तव में अंदर से मृदुता का भाव रखता है, सरल स्वभाव होगा, शरीर से सरल होगा, तो कहते हैं संतोषी। जो मिल गया सो ठीक, नहीं मिला सो ठीक, ना जिसे खाने का कोई विकल्प है, ना ओढ़ने पहनने का विकल्प है, ना घूमने फिरने का विकल्प है। जो आ गया सो खा लिया शांति से, थाली में जो मिल गया पहनने ओढ़ने सो पहन लिया ओढ़ लिया, जहाँ रहने मिल गया तो रह लिया। कोई इच्छाएं जिसके अंदर नहीं है कि ऐसे चाहिए ऐसे ही रहना है, संतोषी। हे प्रभु इतना दीजिए जहां मैं कुटुंब समा है, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि भी भूखा ना रहे। इतना चाहिए संतोष व्यक्ति को, इतना चाहिए कि मेरा कुटुंब का पालन होता है, जो मेरे अधीनस्थ हैं, जो मेरे सहारे पर हैं, उनका पालन होता है, मेरा पालन होता है। और कोई अतिथि नगर में आए तो मैं उसको आहार दे सकूं, उसका परिवहन कर सकूं, वो भूखा ना जाए। इतना बस यही है संतोषी, और कुछ नहीं चाहिए संतोषी। जो अधिक का इच्छा है ना, वो स्वयं के लिए नहीं करेगा। व्यक्ति जितना भी अधिक कमा रहा है स्वयं के लिए तो कमाई नहीं कर, स्वयं को तो नहीं चाहिए, इतना जितना हमको नहीं चाहिए। उसके बाद तो फिर पेट ही भर रहे हैं, पेट भरने के लिए नहीं चाहिए। पेट भरने तक नहीं करे पर आप पेट ही भरने तो फिर अब ऐसी है पेटी तो अंता हुआ है, जितना डालते जाओ खत्म नहीं होता, पता नहीं चलता कितना पैसा। कभी आज तक कोई व्यक्ति है, बहुत ही कम एक आदमी कोई एक आध व्यक्ति जो संतुष्ट होता हो पैसे से, नहीं तो सब तो पैसा आने से कोई मना नहीं करता, माता भैया पैसा आ रहा है, आन दो जितना चाहिए वो उतना आ गया, फिर भी और चाहिए। एक बार खाना खाते खाते मना कर दे, नहीं पेट भर गया अब नहीं खाना, कोई जबरदस्ती खिलाएगा तो फेंक देगा लेकिन खाएगा नहीं। पैसे से कभी पेट ही नहीं भरता, एक पैसे से नहीं भरता और एक प्रशंसा से नहीं भरता। दो चीजों से लोगों का पेट कभी नहीं भरता।
एक पैसा जितना आना है आने दो, कोई दिक्कत नहीं। पैसे से फिर भी कोई पेट भर जाए, भैया आगे टैक्स वाले को इनकम टैक्स कहां से क्या देंगे, नहीं हम नहीं रख सकते, ये तुम अपना ले जाओ। लेकिन प्रशंसा से तो बिल्कुल नहीं करता, तो उसको कोई टैक्स ही नहीं लगता है, वो तो फिर कोई जितनी करता है और मजा आता है, और करो ये अच्छा, और करो और बताओ। लेकिन जो संतोषी होते हैं, ना उन्हें निंदा से किसी प्रकार का दुख होता, ना प्रशंसा में किसी प्रकार का सुख होता, वो हमेशा अपने आप को संतोष जितना चाहिए उतना पास पर्याप्त है, बाकी करता है बहुत इतना क्या करेंगे, ज्यादा रखे किसके लिए रखना है। बेटे अपना कमाएंगे, अपने भाग से कमाएंगे, अपने भाग से खाएंगे, हम अपने भाग से का हमको हमारे पास आएगा पर्याप्त है। फिर कह रहे सदाचार, सदा आचरण करेंगे, आचरण में लीन रहने वाला सदाचार, जिसका आचरण हमेशा सदाचरण होता है, अच्छे कार्यों में जिसका धन व्यय होता है, तीर्थ स्थान, तीर्थ यात्रा, गुरु सेवा, गुरु भक्ति, दान, पूजा, पुण्य। जो जाता भी है तो किसी हिल स्टेशन घूमने नहीं जाता, जो जाता है तो गुरु के दर्शन करने जाता है, निकलता है घर से तो कहीं होटल वाले के लिए निकलता है, निकलता है तो भगवान की भक्ति करने के लिए मंदिर ही निकलता है, जिसका पूरा जीवन धर्म के लिए समर्पित होता है। ऐसा सदाचारी नियम से मनुष्य आयु का आचरण सादा, सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, ज्यादा हाई फाई लाइफ स्टाइल नहीं, बहुत ज्यादा हाई फाई कपड़े नहीं पहनता, ना बहुत ज्यादा हाई फाई वस्तुओं को अपने पास रखता, बहुत महंगी महंगी, सादा सादा सिंपल रहना, सादा सिंपल खाना खाना, रोज होटल से या घर में ऐसे पकवान नहीं बनाना, सामान से दाल रोटी खा रहा है, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। हाँ, दाल रोटी खाओ, प्रभु गुण गाओ, पूरी पकौड़ा खाओ, डॉक्टर के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ तो प्रभु के गुण गाने मिलेंगे, प्रभु भक्ति करने मिलेंगे, तो तबीयत ठीक रहेगी, सांस ठीक रहेगा, आलस नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी। और पूरी पकौड़ा खाओगे तो बीमार होगा, फिर डॉक्टर से देखो तो क्या हो गया, क्या हो गया, पैसा जितने लगे ले लो, ठीक कर दो, हमारा व्यापार सीजन का टाइम चल रहा है। तो डॉक्टर के गुण गाना पड़ता है, कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कहाँ सब घूमते रहते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, क्या भैया ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो। इसलिए सादा जीवन सुझा, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ऐसा जो सदाचारी व्यक्ति है वो मनुष्य आयु का बंधु होता है, सदा जिसकी कथाएं मनते रहती है। गुस्सा तो देखते हैं उसके चेहरे पे, गुस्सा भी आता है, बहुत सारे लोग होते हैं ना, उससे कोई पूछते तो गुस्सा करते नहीं करते। कभी आप लोगों को गुस्से करते नहीं देखा होगा, चिल्लाते नहीं देखा होगा, जोर से बोलते नहीं देखा होगा, कि कब ये जोर से बोलता है, कब चिल्लाता है, कभी तो हमने इसको चिल्लाते नहीं देखा। ऐसा मत रहे। कभी तो हमने से किसी पर से पढ़ते नहीं देखा, ना किसी की 3-5 करते हुए देखा, अपना शांति से रहता है, शांति से मंदिर आता है, दर्शन करता है, पूजन पाठ करता है, निकल चला जाता है। जैसे किसी को 3-5 में क्या समाज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं हो रहा, कोई बात से मतलब ही नहीं। सब बातों से कुछ भी किसी के ना लेने में ना देने में जो रहता है, जितना काम उतना कर दिया, जितना पूछना था कुछ बोल दिया, जितना कहना था कह दिया, तो उसके बाद अपना चला गया। तो ना किसी प्रकार के माया छाया की संलग्न है, ना किसी प्रकार का मान, जैसे नहीं मैं इतना बड़ा आदमी तो मुझे पहले 4 बार फोन करके बुलाओ तब मैं आऊंगा, मुझे सम्मान करो, माला पहनाओ, टीका लगाओ, तब मैं कुछ दान दूंगा। ऐसा कोई ने कहा भैया इस काम में दान देना, तो ठीक है, नाम बोल दिया उसका, सब ठीक है, नहीं बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक, हमने नाम के लिए ना दान दिया था, हमने दान अपनी गोद पसार को त्याग करने के लिए। लोग उसको कह रहे अरे तेरा नाम तो बोले नहीं, अरे तेरा नाम तो बोले नहीं, तब भी लोगों कह रहा है ठीक है कोई बात नहीं, मैंने दान नाम के लिए नहीं बोला था, मैंने तो अपनी कसाएं कम करने के लिए दान दिया है, किसी नाम के लिए नहीं दिया। ऐसा करते हैं। एक व्यक्ति होता है तेरा नाम, हाँ यार मेरा नाम नहीं बोला, तुमने तब पैसा दिया, तुमने ऐसा किया था, हमारा नाम तो लेना चाहिए।
दे दिया। अब मुझे नाम की क्या जरूरत, दिया सो ठीक, नहीं दिया सो ठीक। एक कहता है अरे मेरा सम्मान नहीं हुआ, एक कहता है मेरा मैं इतना आया हूं मेरा सम्मान नहीं किया, एक कह रहा है मेरा सम्मान होना चाहिए। कोई बात नहीं, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। सामान से रहता है तो किसी प्रकार का मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, किसी प्रकार की लोभ दशाएं, किसी प्रकार की वस्तु चाहिए नहीं, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, कुछ नहीं। ऐसी जो बंद दशाएं होता है वो नियम से मनुष्य गति का बंद करता है। फिर कह रहे हैं सबसे है शुद्ध अभिप्राय रखने। अभिप्राय क्या है? कोई भी वस्तु देखी जाती है तो अभिप्राय देता है, इंटेंशन। आदमी शांत बैठा है, नाक बंद करके बैठा है, इंटेंशन क्या है? इंटेंशन क्या है? अपनी ख्याति को या लाभ के लिए बैठा है अथवा सामान्य से बैठा है। एक ऋतुमती नाम के विराट में, ऋतुमती नाम के तो वो विहार करते करते एक ऐसे स्थान पर आकर बैठ गए जहां पर चतुर्मास में एक दूसरे महाराज 4 महीने का योग लगा के बैठे थे, घंटों घंटों खड़े रहते थे, महीना 2-2 3 दिन खड़े रहते थे, लोगों की आगे स्तुति पूजा करते थे, देखते थे महाराज को बहुत तपस्वी है, जब भी निकलते थे खड़े रहते थे, ध्यान में रहते थे, आसन रहते। ऐसे 4 महीने महाराज जहां पर तपस्या किए थे, वो महाराज जब चतुर्मास वहां चले गए और ऋतुमती नाम के दूसरे महाराज वहां आकर बैठ गए और अपना सामान से ध्यान करने लगे, अपने बैठने के ध्यान करने लगे। तभी जो गांववासी थे वो लोग अपने हाथों में बड़े थाल लेकर, पूजा के थाल लेकर, फल आदि लेकर पूजा करने के लिए आ गए वहां पे और गुणगान कर रहे, आप तो महान है महाराज, 4 महीने से इस स्थान पर बैठे, ना आपने एक आहार किया ना वो किया। अब वो ऋतुमती महाराज तो बैठे थे, अचानक ये क्या कह रहे हैं, हम तो आज ही आए, 4 महीने से हम आप बड़े तपस्वी गुणगान कर रहे हैं। तो महाराज जी गुणगान कर अपने गुना का गुणगान करने का कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बोला कि नहीं हमको नहीं है, हमको नहीं है कि तुम सोच रहे हो, हम तो अभी आज ही आए हैं, तो दूसरे महाराज हैं वो तपस्वी थे वो तो चले गए यहाँ से। अब वो बैठे थे शांति से, बिल्कुल चेहरे पर कोई विकार नहीं, लेकिन मन में टेंशन नहीं था। अब कर रहे हैं तो करने दो, और उनको अच्छा लग रहा था कि कर रहे हैं, और अंदर अभिप्राय था कि अपन बोल देंगे कि हम वो नहीं है तो ये लोग पूजा नहीं करेंगे। यदि हम बोल देंगे वो वाले नहीं महाराज जिनकी आप समस्या कर रहे हो सकता है लोग पूजा ना करें, वैसी स्तुति ना करें जैसे कर रहे भक्ति, तो करने दो, जय जयकार कर रहे तो अपना क्या जा रहा है, तो चुपचाप आंख बंद करके बैठे रहो, ना हाँ बोलो ना बोलो। तो अभिप्राय समझना पड़ेगा। तो वो महाराज उनने उनको उस मायाचारी कारण छाए को वो वहां से बनकर बने तो देव, लेकिन फिर वहां से आकर त्रिलोक मंडल हाथी, कौन से हाथी बने, त्रिलोक मंडल हाथी। जब राम वनवास से वनवास पूरा करके लौटे तो भरत की प्रतिज्ञा थी, मैं जैसे भाई को देखूंगा तो मैं वन में जाकर दीक्षा दूंगा। वैराग तो शुरू से थे, तो उनके वैराग को बदलने के लिए कैकेयी के द्वारा, कैकेयी ने मंत्रा ने सलाह दी और कैकेयी ने उस सलाह को मानकर राम को वनवास और भरत को राज्याभिषेक के लिए तैयार किया दशरथ के लिए, क्योंकि यदि राज्य मिल जाएगा तो भरत वनवास नहीं जाएगा, नहीं तो मेरा बेटा वनवास निकल जाएगा, नहीं चला मुनि बन जाएगा, मैं अकेली रह जाऊंगा। तो उसने इसलिए वरदान मांग लिया। लेकिन भरत को जब राज दे दी गई तब भी वो राज का अपने ऊपर भार ऐसे मान चल रहा था, बस एक जिम्मेदारी है, जब तक मेरे भाई नहीं आ जाते तब तक मुझे जिम्मेदारी समाज देते, भाई आ जाएंगे उसी दिन मैं ये जिम्मेदारी छोड़ दूंगा। जब राम वापस आए तो भरत कहते हैं कि अब ये आपका राज्य संभालो आप और मुझे छुट्टी दो, मुझे अब दीक्षा लेनी है। तो पहले ही दीक्षा लेना चाह रहा था, लेकिन और 14 वर्ष उसमें लेट हो गया, अब आप मुझे छुट्टी दो, अब मैं जाऊंगा दीक्षा लूंगा। तो राम कहते हैं देखो तुम राजा हो, तुम अच्छे से राज का डिस्कंड कर, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम राज्य करो अच्छे से, हम तुम्हारे साथ रहेंगे ना, कोई भी तुम्हें परेशानी नहीं होगी, 6 घंटा राज करो। तो वो कहता है
मैं राज्य के लिए नहीं था, बस मैं आपके लिए लिखा था, मैं जानता हूं। अब राम जब उसको विरक्त देखते हैं तो सीता को बोलते हैं कि जाओ, राम की जितनी पत्नियां थी सबको बोलते हैं जाओ, इसको थोड़ा मन बहलाओ, इसको थोड़ा सा लगाओ कि जैसे ये राग में आए, थोड़ा सा शादी वादी। मतलब उसकी पत्नियां उनको भी समझाते हैं, लक्ष्मण की पत्नियां थी सब, तो सबको बोलते। तो सारी कोई भाभी हो गई, कोई देव भाभी हो गई ना, तो भाभी से वैसे हंसी मजाक चलता रहता है देवर भाभी का। तो सीता को लेके चलते, चलो देवर जी चलते हैं। तो वहां पर एक तालाब में लेके जाते हैं, तो सरोवर में लेके जाते हैं, वहां पर जल क्रिया करते हैं, भाभी के साथ जल क्रिया करते हैं। लेकिन वो किया तो कर रहा था जल, लेकिन उसका मन तो वैसे ही विरक्त था, उससे कोई मतलब देख ही नहीं रहा था। सब लोग उस पर जल फेंक रहे हैं, लेकिन वो तब भी ऐसा विरक्त था, किसी को देख ही नहीं रहा था। इतने में एक मदोन्मत्त हाथी पूरे नगर को, गांव को उजाड़ते हुए उसी तालाब के पास आ रहा था। तो सारी स्त्रियां डर कर भरत के पीछे तो गई, अरे ये हाथी तो अब मार ही रहेगा, हम सबको मार देगा। तो भरत का तुम सब मेरे पीछे हो। अभी तो किसी को नहीं देख रहा था, लेकिन उन्होंने जैसे वो हाथी को देखा और सबको कहता है मेरे पीछे आओ, डरने कोई बात नहीं। और सबको पीछे करकर हाथी के जैसे सामने खड़ा होता है और हाथी उसे देखता है, उसे जाति समझ जाता है। और वहीं हाथी अपने दोनों पैरों के बल बैठकर भरत को नमस्कार। सब देख के आश्चर्य कि ये वही हाथी है जो अभी उत्पाद वाला मचा रहा था, पूरे जगह तहस कर रहा था, सारे घरों को उजाड़ रहा था, खेतों को उजाड़ रहा था। ये एकदम नमक जैसे किसी गुरु के सामने शिष्य बैठ जाता है झुककर। सब लोग आश्चर्यचकित थे। भरत उसको अपने राजमहल में ले आए और उसको राम को कहा कि यह हाथी बहुत सुंदर हाथी है, बहुत सुंदर त्रिलोक मंडल विसिद्ध हाथी था, त्रिलोक मंडल हाथी। तो राम ने उसको अपने उसमें रख लिया हाथियों के बीच में। 3 दिन बाद हाथी का जो होता है ना चलाने, बोलते जैसे महावर, वो आया और राम को बोलता है कि वो स्वामी स्वामी हाथी तो मुझे नहीं कर रहा। 3 दिन से उसने एक अन्न का दाना भी अपने मुख में नहीं रखा, एक ग्रास भी उसने नहीं खाया, 3 दिन से भूखा है वो हाथी। उसी समय नगर में अवधि ज्ञानी राज आए हुए थे। तो भरत अपने राम भरत सब लोग मुनिराज के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं हाथी की खाना क्यों नहीं खा रहा, और इतना उपवास मचाने वाला हाथी का शांत क्यों हो गया। तब बताती हैं वहां पर कहानी सुनाते हुए भरत को कि तुम और ये दोनों भाई थे। किसी पर्याय में दोनों भाई थे, दोनों ने दीक्षाएं ले ली थी, फिर स्वर्ग गए, फिर वापस मनुष्य ऐसे करके ये आप तो आगे स्वर्ग में चले गए। ये मधुमती नाम का मुनिराज हो गया और वहां पर मायाचारी कारण से इन्होंने त्रिंच गति का बंद कर लिया। तो देव बन के फिर आगे त्रिंच बना है। आपको देखकर उसे याद आ गया अपनी पर्याय, सारी जास्ती हो गया। मैंने देखो हम दोनों साथ ही में थे, कहाँ वो भरत और कहाँ मैं हाथी। इसलिए शांत हो गया, उसने सब आहार पानी का त्याग कर दिया। तब फिर उसको भरत ने संबोधन दिया, 5 अनुग्रह दिलाए और वह अपने शांति से समाधि पूर्वक प्राणों का त्याग करके वापस स्वर्ग में गए। ये है अब अभिप्राय समझना पड़ेगा, इंटेंशन। आपने खाना छोड़ दिया तो गुस्से में खाना छोड़ा है, अथवा प्रतिज्ञा थी आपकी कि आज खाना नहीं खाना, अष्टमी है तो आपने पहले से सोच लिया था अष्टमी एक दिन पहले तो आज नहीं खाएंगे खाना। किसकी खाना छोड़ा? एक तो ये था कि आपका मन तो था नहीं अष्टमी को उपवास करने का, लेकिन अचानक घर में कुछ हो गया, आज हमारा उपवास। अब कोई अष्टमी को उपवास किया, ये बता रहे क्यों उपवास किया। अब ये भी बताना चाहते हैं हमने गुस्से में किया, अष्टमी को उपवास है हमारा, चतुर्दशी को उपवास है, इससे एक दिन पहले तो मन था ही नहीं तुम्हारा उपवास करने का, अचानक कैसे हुआ चतुर्दशी को उपवास करने का मन? गुस्सा हो गया, लड़ाई हो गई, कुछ हो गया तो उपवास कर लिया। तो
अभिप्राय देखना पड़ेगा, इंटेंशन। ये तुम्हारा उपवास करने का इंटेंशन है, आज मैं खाना नहीं खाऊं, परेशान हो सकते हो, अब देखते हैं। तो आप खाना नहीं खाए, पूरा घर परेशान हो रहा है, ये खा लो खाना हो गई, करके माँ पर तो खा लो खाना, लेकिन नहीं खाना, हमारा उपवास से आज नहीं खाना, हमारा चतुर्दशी उपवास, अभी तक तो कोई खाने, अब कैसे होगा उपवास चतुर्दशी का? तो ये अभिप्राय क्या चल रहा है हमारे अंदर में, ये चीज समझना पड़ेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुटिल अभिप्राय से क्रिया कर रहे हैं कि सरल अभिप्राय से क्रिया कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा ना, झुक रहा है व्यक्ति, गुरु के सामने नमस्कार कर रहा है व्यक्ति, तो कुटिल अभिप्राय से नमस्कार कर रहा है कि सरल अभिप्राय से कर रहा है? कोई कार्य को कराना है इसलिए दो प्रकार से नमस्कार करते हैं ना, कोई कार्य कराना उसलिए नमस्कार करते हैं, और एक बने रहती श्रद्धा रहती इसलिए नमस्कार। आप किसी ऑफिसर के पास जाते हैं, अफसर के पास जाते हैं, उसको भी नमस्कार करते हैं, नमस्कार साहब, लेकिन वहां पर नमस्कार करने का उद्देश्य रहता है कि हमारा ये काम होना है। आप गुरु के पास ही जाते हैं, नमस्कार करते हैं, लेकिन वहां कोई आपका कार्य उद्देश्य नहीं, बस भक्ति करना, उनकी वंदना करना कहते हैं। अब किसी का भावी अपना उद्देश्य रहता है, तो अभिप्राय समझ पड़ेगी, जो जितना भी चीज बताए गए हैं कि मृदुता है जिसके अंदर सरल स्वभाव का है, संतोषी बना दिखाई दे रहा है, सदाचारी बना दिखाई दे रहा है, असाई मंत्र दिखाई, इन सब के पीछे अभिप्राय क्या है, इंटेंशन क्या है? हो सकता है भैया लोग अच्छी नाम, मेरा नाम हुआ देश में, इसलिए मैं शांति से बैठा, लोग उसकी पूजा करते हैं, अब नाम पड़ गया है, नाम पड़ गया किसी का, शांत रहने वाला, ये बहुत शांत रहता, अब गुस्सा भी आ रहा है, भैया नाम तो पड़ गया, मैं शांत रहूं। तो शांत किस उद्देश्य से है? अंदर का शांत किसी शांत है, या बाहर में मेरी परिस्थिति शांति हो गई शांत रहने के चक्कर में, इसलिए शांत है। दो प्रकार से शांत रहते ना, अब आपकी प्रसिद्धि हो गई, नहीं आप शांत रहते हो, शांत ऐसी प्रसिद्धि हो गई, अब मन गुस्सा भी आ रहा है अंदर से बहुत ज्यादा, लेकिन बोल इसलिए रहे कि प्रसिद्धि तो ऐसी कि शांत रहना है। तो शांत रहने का इंटेंशन तो सबसे महत्वपूर्ण दिया है इन्होंने, अभिप्राय। कोई भी हम कार्य कर रहे हैं उसके पीछे अभिप्राय क्या है, किस इंटेंशन से आपने कार्य किया है, या आपका अभिप्राय क्या था करने का। तो जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक आपको मनुष्य का बदल नहीं होगा। अभिप्राय की सरल बना, कार्य तो सरल है, शरीर की क्रिया सरल है, वचन की क्रिया सरल है, मन की क्रिया भी सरल है। फिर विनम्र होना, ये बहुत कम लोगों के अंदर होता है। विनय, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चार विनय, उपचार विनय। चार विनय तब में कहा है, अंतरंग जो 12 तप है उनमें 6 तपों में प्रायश्चित विनय, विनय नाम का तप है, तप। दूसरी की विनय करना, गुरु की विनय करने बड़ी तपस्या है, किसी के ज्ञान की विनय करना बड़ी तपस्या है। तो दूसरा बड़ा ज्ञान है तो हमको जन्म होती की शर्त है, अरे चाहेगा कोई ज्ञान नहीं, ऐसे ही हो तो हम उसकी प्रशंसा नहीं कर पाते। एक बार एक व्यक्ति ने, राजा ने 2 विद्वानों को बुलाया, 2 विद्वानों को बुलाया, अलग अलग उनसे पूछा, अमुक विद्वान कैसा है। एक विद्वान से दूसरे विद्वान वाले ने पूछा, वो विद्वान कैसा है? अरे वो तो मूर्ख बैर है, बैर क्या जानता है, बैर है। तो दूसरे, अब ठीक है, दूसरे को बुलाया, दोनों खाने बुलाया था ना, तो दूसरे बुलाया, तो बोलता है वो विद्वान कैसा? अरे गधा है, एकदम कुछ नहीं जानता, गधा है। अब दोनों आए, दोनों बैठा, तो दोनों के सामने घास रख दी, ला दी। ये क्या है? अरे तुम ही तो बोले थे बैर है और तुम बोले थे गधा है। बैर और गधा का जो खाना हो तो खिलाएंगे तो नहीं, बैर और गधे के घास खाना तो खाओ घास। तो हम हमेशा, ये बहुत बड़ी तपस्या ये तब है कि दूसरे की प्रशंसा हम कर पाए, दूसरे के ज्ञान की प्रशंसा कर पाए। अरे कुछ नहीं जानता, 4 किताब पढ़नी, अपने आप को पंडित समझ रहा है, ऐसे निकलते कोई ज्ञान नहीं, 4 किताब पढ़नी, पंडित समझ रहा है, उससे ज्यादा तो हमको आता है, हम ही बता दें। किसी विषय में यदि आप नहीं भी जानते और आपको पता है कि आपको व्यक्ति जानता है, लेकिन आपको उससे नहीं बनती, तो आप नाम तुमसे पूछे कोई और जानता है कि इस विषय को नहीं पता, आप उसका नाम ही बता दो, ये व्यक्ति उस विषय को जानता है, इससे पूछ लो, इससे मिल लो, ये व्यक्ति तुम्हारा काम करे। हमें तो नहीं पता
मतलब अभिप्राय में हम उसके पास नहीं भेजना चाहते उसको। कोई व्यक्ति गए कि नहीं हम आप काम नहीं करते महाराज जी, तो कोई और करता था बता दो, अब हमारे अंदर आए करे यार इसको खाने भेजना पड़े, क्यों भेजना नहीं भेजना, हम नहीं हमें नहीं पता, हम तो जानते नहीं किसी कौन है और हमसे ज्ञान है। तो ज्ञान की विनय मतलब कोई भी ज्ञानधारी है उसकी विनय करना। चारित्र विनय, कोई चारित्र में अच्छा है, आपसे छोटा है, लेकिन यदि वो उपवास कर रहा है, एकासन कर रहा है, व्रतों का नियमों पर ले रहा है, उसकी और प्रशंसा करना, नहीं तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, तुमने इतना किया, बड़ा है, इतने बड़े होकर इतनी मन हो गई तो नहीं कर पाए, तुमने छोटी सी उम्र इतना कुछ कर लिया। ऐसे चारित्र की विनय, उसकी विनय नहीं, चारित्र की विनय कर रहे हैं। फिर आगे उपचार की विनय, जैसा हम गुरु के सामने उनके प्रति बोलते हैं वैसा उनके पीछे भी बोलना। सामने तो हम नमस्कार करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, उसी प्रकार की बातें पीछे भी बोलना। यह है उपचार विनय, ना कि मुंह पर बोलना और पीछे खुशी बोलना। ये उपचार फिर विनय नहीं कहलाएगा, ये मायाचारी हो जाएगा कि आप मुंह पर कुछ बोल रहे थे और पीछे कुछ बोल रहे हो, ये तो मायाचारी है। विनय तो तब कहलाती है जब सामने भी जैसा आपका व्यवहार था वैसा ही पीठ पीछे भी व्यवहार हो। आप घर में भी उसी तरह से चर्चा करें, घर में भी अपने सर्कल में भी उसी तरह से चर्चा करें, अपने बैठने वालों की भी चर्चा करें, भैया नहीं, जो हम सामने बोलते हैं वही हमारा पीछे के प्रति मत है। ऐसा नहीं कि सामने तो कुछ और पीछे, अरे अब सामने तो बोलना पड़ता है ना, ये विनय। तो कह रहे विनय, जो विनय से होता है वो नियम से मनुष्य व्यक्ति को प्राप्त होता है। फिर कह रहे हैं जिनेंद्र देव निर्गत गुरु और जित धर्म की विनय करने वाला, भगवान की विनय करने वाला, विनय पूर्वक भगवान को नमस्कार करना, विनय पूर्वक भगवान की वंदना करना, निर्गत गुरुओं की विनय पूर्वक वंदना करना, उनको नमस्कार करना, जिन धर्म की जिनवाणी का विनय पूर्वक स्वाध्याय अध्ययन आदि करना, ये सब विनय पूर्वक जो करता है वो नियम से मनुष्य का आयु को बढ़ता है। ऐसे तथा ऐसे अन्य निर्मल आचरणों से जो जीव यहाँ पर विकसित होते हैं वे पुण्य के परिवार से शुभ आश्रय रूप आर्यखंड में, ये आर्यखंड में सप्त कुल से युक्त, उत्कृष्ट कुल से युक्त, अच्छे कुल में, छोटे कुल में नहीं, ऊंचे कुल में, राज आदि लक्ष्मी से सुख से भरपूर, यानी राजा के पुत्र होते, कोई ऐसे वैसे भिखारी नहीं होते, जिसमें राज सुख मिलता है, जिनको अच्छे ऐश्वर्य मिलते हैं, सेठ राजा चक्रवर्ती नारायण पति नारायण, ये सब वही व्यक्ति बनता है जो ये दिख रहा है ना, ये व्यक्ति ही राज चक्रवर्ती नारायण पति नारायण बलभद्र, ये जो भी पद है 169 महापुरुषों के पद हैं, जितने प्रकार के मंडलेश्वर महामंडलेश्वर राजा हैं, जितने प्रकार के और भी राजा हैं, जितने प्रकार के सेठ हैं, जो बड़ी संपत्ति से संपन्न है, धन धान से संपन्न है, जो भी बहुत पैसे ऐसे आराम से संपन्न है, ये सब राजभूति उसी व्यक्ति को मिलती है। सत्य को मिलता है, राज लक्ष्मी की सुख से भरी हुई मनुष्य व्यक्ति को प्राप्त करते हैं। जो पुरुष भक्ति से उत्तम सुपात्रों को यहाँ पर आहार दान देते हैं, भक्ति पूर्वक आहार दान देते हैं, नियम से आहार दान देते हैं, वे महान लोगों और सुखों से भरी भोग भी हो जाते हैं। होगी भोग है इस भूमि पर, दुख का तो जहां लेस मात्र है ही नहीं है। ऐसी सुख से भरी हुई भूमि में, ऐसी भूमि को जो सुपा बस एक ही साथ है मात्र सुपात्रों को आहार दान अथवा पूर्व में आयुबंध होगा, उसके बाद समय दर्शन चाहता निवारण हो रहा है, तो तीसरा कोई कारण नहीं भूमि है। आयुबंध पहले कर दिया है मनुस्मृति का, उसके बाद आपने छाया समय दर्शन किया, क्षोभम समय दर्शन हुआ है, और मठ समय समय दर्शन नहीं छूटा है, उस समय के प्रभाव से वो भूमि मनुस्मृति अथवा आहार दान के उत्तम पात्र को आहार दान देने से यदि मनुस्मृति का वध करता है तो भोग भी की मनुस्मृति भोग भी जाने और
प्लेन या फ्लाइट से नहीं जा सकते, कोई और टिकट नहीं है। एक ही बस आहार दान। जितना ज्यादा आहार दान दोगे आपको अच्छे से अच्छे प्रथम द्वितीय तृतीय 3 भोग होंगी, जिसमें 3 पल 2 पल 1 पल की आयु वाले रहते हैं। पल बहुत बड़ा होता है, पल की संख्या एक दिन हम बताए थे, एक योजन गहरा, एक योजन चौड़ा, एक गड्ढा खोदना है। अब एक योजन मतलब अगर हम कहें तो सामान्य योजन से बोले तो 12 किलोमीटर हो गया, 12 किलोमीटर गहरा, 12 किलोमीटर चौड़ा। और विशेष योजन से कहें तो 5 गुना इसका, 500 गुना इसका बड़ा योजन है तो 500 गुना, 500 गुना मतलब 6000 किलोमीटर गहरा और 6000 किलोमीटर चौड़ा एक गड्ढा खोदो। तो अपन पहले 12 किलोमीटर वाला खोदते रहे, तो 12 किलोमीटर गहरा, 12 किलोमीटर चौड़ा एक गड्ढा खोदा, नहीं तो फिर 500 किलोमीटर गहरा, 500 किलोमीटर चौड़ा ऐसा गड्ढा खोदा। उसको उत्तम भोग में जन्मे मेंढक के बालों से भरा। मेंढक में घेर होती ना, उससे बाल होते हैं। तो कह रहे हैं हमारे जो बाल है उससे 64 गुना पतला होता है उसका बाल। कितना? 64 गुना पतला। कौन का बाल होता है? उत्तम भोगमी के जन्मे मेंढक का बाल होता है। उस बाल के इतने बारीक टुकड़ा करो, पहले तो कितना बारीक होगा सोचो, 64 गुना पतला इस बाल से, ये बाल आपको पतला दिखता है, अब इससे 64 गुना पतला। उसकी इतने टुकड़े करो उसका दूसरा टुकड़ा हो ना सके, इतना बारीक टुकड़ा करो उसको, उस बाल का, और उस गड्ढे को भरना है। 500 किलोमीटर वाला जो गड्ढा है गहरा, 5 मीटर चौड़ा है, तो 12 किलोमीटर गहरा है, 12 किलोमीटर चौड़ा है, उस गड्ढे को उन बालों से भरना है। और उस बाल का दूसरा टुकड़ा इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि उसको दूसरा टुकड़ा कर सके, इतना पानी होना है उसका दूसरा टुकड़ा हो ही नहीं सके। इतने टुकड़े करो उस बाल के, फिर उसका दूसरा टुकड़ा ना हो सके, उसको उस गड्ढे में भरो। फिर हाथी के 1000 हाथी पैरों से उसको छुपाओ, इतना भर जाए, एक बाल तुमने ऊपर से डाल दिया ना तो दिख जाए अलग से, एकदम फ्लैट भर दो गड्ढे को, और फिर उसके पास बैठ जाओ। हर 100 साल में एक बाल निकाल दो, बाल जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं होता ना, वो हर 100 साल में निकालना है एक। तो जितने साल में खाली जाए, तो घट्टा जितने साल में खाली हो जाए वो एक पद है। ये है इतना ही, जिसे संख्या से तो बता ही नहीं सकते हम, संख्या खत्म है मान दो। असंख्याक में आता है इन्फिनिट, असंख्याक में, और संख्याक भी कितना, उसको तो उपमा से बताया जाता है संख्याक तो कितना असंख्याक हो, इतना बड़ा असंख्याक है कि 12 किलोमीटर गहरा, 12 किलोमीटर चौड़ा, 12 किलोमीटर तुम्हारे ये पूरा रब जाएगा दिन, चाहे तो नाम हो खत्म हो जाएगा। जितना दिन का हर घंटा खोल दो पूरा, जितना दिन का उतना ही गहरा, उसमें इतने छोटा बाल की उसका टुकड़ा हो नहीं, वो कितना पतला बाल है, हमसे हमारे बाल से 64 गुना पतला बाल है। हमारे बाल 64 आएंगे तो हमारा बाल यदि एक आएगा तो बाल 64 आएंगे, इतना पतला हो गया कि आपको आंखों से नहीं दिखाई देगा, आंखों से नहीं दिखाई देगा, इतना पतला। फिर उसके इतने सूक्ष्म टुकड़े, तो दूसरे टुकड़ा ना हो पाए, तो सोचो कितना बारीक करना पड़ेगा उसका टुकड़ा, बिल्कुल एकदम पॉइंट। और फिर उससे भरना है गड्ढे को, और फिर 100 साल में, और उसको ऐसे ही उगला भर के एकदम दबा के खास के एकदम, कहीं भी इतना सा भी बाल डाल दो तो अलग से दिखने लगेंगे, अलग से डराए बाल। फिर एक ही बार 100 साल में निकालना है, और जितने साल वो गड्ढा खाली हो जाए उतना एक पल है। ये एक पल की आयु जगत भूमि की होती है, मध्य भूमि की आयु 2 पल की होती है, उत्कृष्ट भूमि की आयु 3 पल की। 3 पल इतना सुख भूमि होता है, सुख। इतनी आयु तो 14 की देवी की नहीं होती, एक पल की, तब भी संयम नहीं रहता, तब भी मरकर नियम से कल्पवासी देव बनता है, वहां से मर के स्वर्ग में जाकर उत्कृष्ट जाति का महिमा, ऐसे नहीं कोई भी देव बनेगा, उत्कृष्ट जाति का देव बनता है वहां से मरने का।
किस कारण से? स्वभाव मार्दव, वहां पर मार्दव स्वभाव रहता है, सरलता रहती है, वक्रता नहीं रहती, संतोषी रहते हैं वो लोग, सदा सदाचारी रहते हैं, उनका आचरण कोई रहता नहीं, शराब मांस आदि कोई आचरण रहता नहीं है, कसान के भी संबंध रहते हैं, शुद्ध अभिप्राय रखते हैं, विनीत होते हैं। इससे वो क्या बन जाते हैं? आगे जाके उच्च जाति के देव। इस सब चीजों के अंदर पाई जाती है। तो वहां पर ये सब चीजें मनुस्मृति मिलेंगी। तो वहां से भोगनी से वापस मनुष्य नहीं बनते, वहां से सीधे देव बनते हैं, या मनुष्य बनते तो वहां बन जाते हैं, वहां से फिर नीचे आते हैं, फिर दोबारा से मनुष्य। इस तरह से और भी अब आगे काम कल समझेंगे कि और किस कारण से माया में जो मनुष्य हैं वो कैसे बनते हैं, स्त्री कैसे बनते हैं, नपुंसक कैसे बनते हैं, ये सब हम बाबा आगे और समझेंगे। आज आपका समय हो गया। नमो हरिहंता, नमो सिद्धार्थ, नमो आय ज्ञान, जय मां।